हम लोग कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं. There are 6 cases. First case, object is at infinity. Second case, object is beyond C. Third case, object is at C. Fourth case, object is between C and F. Between C and F का मतलब exact center पे होना नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है. Okay. Fifth case, object at focus. Sixth case, object is between F and P. आगे समझ में, ये 6 केसेस बनेंगे और इस 6 केसेस के अलग अलग रे डायग्राम्स बनेंगे. राइट. कोई भी रे डायग्राम हो, डरने की जरूरत नहीं है, सारे का बेसिक प्रिंसिपल सेम. ओके. चलो फर्स्ट बताओ कौन से केस से स्टार्ट करें. इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है. एक काम करते हैं हम लोग, इन्फिनिटी से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग बियॉन्ड सी से स्टार्ट करते हैं. ओके. बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखा है, कोई डाउट. चलो अब बेटा अगर ये प्लेन मिरर होता तो याद करो कि हम लोगों ने रे डायग्राम कैसे बनाए थे. अगर प्लेन मिरर होता तो रे डायग्राम कैसे बनाते थे. सर ऑब्जेक्ट की सबसे पहले टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट को पकड़ना होता है. सो लेट्स से टॉप मोस्ट पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए, बॉटम मोस्ट पॉइंट को नाम दे देता हूँ बी. सबसे पहले टॉप मोस्ट को पकड़ेंगे. निकलेगी इनफाइनाइट. हम लोगों को कितनी जरूरत है, 2 की जरूरत है. ओके. तो टॉप मोस्ट पॉइंट से 2 लाइटर निकालते हैं. चलो तो मैंने निकाल दी ऐसी और दूसरी चाहिए थी ऐसी. कोई प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम. यस ऐसी निकलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. अगर तुम ऐसे भी निकालोगे तो कोई गलत बात नहीं है, बट मार्क नहीं मिलेंगे. आ रहा समझ में. एग्जाम में ड्रॉ करोगे मार्क नहीं देने वाला कोई. क्यों नहीं देगा. बिकॉज ये लाइटर जब तुम ऐसे निकाल रहे हो तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है वो तुम्हें पता नहीं है. उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल और फिर एंगल मेजर करना, ये सब करना पड़ेगा. ऐसा इसका मतलब ऐसा नहीं कि ऐसी लाइटर नहीं निकलती, निकलती है, पर एग्जाम में ड्रॉ करोगे तो नहीं चलेगा. आगे समझ में ऑनलाइन वालों. ओके. तो जो भी लाइट रे ए से निकलेगी वो ऐसी निकालेंगे जो रे रूल्स को फॉलो करे. जो लाइट रे ए पॉइंट से निकल रही है वो कैसे निकालेंगे, जो किसको फॉलो करे, रे रूल्स को फॉलो करे. रे रूल्स कितने हैं, 4. उसमें से चौथा काम का नहीं है. ओके. 3 ही है. 3 रूल में से. अच्छा एक बात बताओ, एक्चुअल में इधर से लाइट रे जो निकलेगी ये कैसे निकली, क्या इसको मैं काउंट कर सकता हूँ, बिकॉज मिरर से टकरा नहीं रही. तो अगर सोचा जाए तो लेट्स से यहाँ तक मिरर है तो ये यहाँ से यहाँ लाइट रे जाएगी और दूसरा एंड जो है लेट्स से यहाँ तक, ये 2 एक्सट्रीम लाइट रेज होगी जो मिरर से टकरा सकती है. इसके बीच में और कितनी लाइट रेज होगी, इनफाइनाइट लाइट रेज होगी. ओके. सारी लाइट रेज जब रिफ्लेक्टेड सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो क्या होगा, एक पॉइंट पे मीट करेगी. उस पॉइंट को क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे. किसका, ऑब्जेक्ट ए का. समझ में आ गया. तो अगर इन सबको भी अगर कहीं ना कहीं आंसर अगर तो लेट्स से पॉसिबल इनफाइनाइट लाइट रेज इधर से निकलेगी, सारी की सारी मिरर से टकरा के वापस इस पॉइंट पे मीट करेगी और इस पॉइंट पे क्या बनेगा, अपना इमेज ए, ऑब्जेक्ट का इमेज ए का इमेज ए डैश. समझ में आ रहा है. ये प्रैक्टिकली हो रहा है पर हम लोग इतना सारा ड्रॉ नहीं करेंगे. हम क्या ड्रॉ करेंगे, 2 लाइट रे ड्रॉ करेंगे. ओके. कैसी ड्रॉ करेंगे, हमेशा रे रूल्स को फॉलो करे वैसी करेंगे. राइट. तो रे रूल और 2 लाइट रे हम लोगों को निकालनी है. यस. तो सबसे बेस्ट जो होता है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है. ओके. बिकॉज पैरेलल लाइन बनानी सबको आती है. तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे. कहाँ जाएगी टकरा के, फोकस से पास होगी. तो ये मेरा फोकस है, यहाँ से पास होगी. ऑनलाइन वाले होना सब लोग. चलो दूसरी लाइट रे, पोल से कौन बोल रहा है बे, पोल से करने का कोई मतलब ही नहीं है ना. सेंटर ऑफ कर्वेचर से बोल सकते हो. राइट. तो या तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालू ऐसी, पर प्रॉब्लम क्या होगा, मिरर बहुत लंबा होना चाहिए इसके लिए. तो ये वाला ड्रॉ करना अभी इस केस के लिए काम का नहीं है. समझ में आया. पर ऐसा जरूरी नहीं हर बार ये ऐसा हो जाएगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मिरर से टकरा है. ओके. तो मैं दूसरा ये यूज करता हूँ फोकस वाला. ये कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल. पैरेलल है क्या, थोड़ी पैरेलल नहीं थी, मारू थप्पड़ तेरे को. हाँ यार, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास हो रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी. दोनों इधर मीट कर रही है. अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, अगर मिरर होता टकरा के वापस आती है, वो भी इधर ही मीट करती. आ रहा है समझ में.
तो चाहे कोई भी रेस बनाओ हमेशा वो एक ही पॉइंट से मीट करने वाली है। हाँ कौन बोल रहा था कुछ? यज्ञनाथ क्या बोल रहा था? बोला था ना पोल से टकराएगी तो क्या होता है, एंगल मेजर करना पड़ता है ना। पोल से टकराएगी तो इतना एंगल जो है उतनी ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, पर तेरे को एंगल मेजर करना पड़ेगा ना। राउंडर एक लेके जाना पड़ेगा हमें, तो राउंडर की जरूरत नहीं है हमें, इसलिए हम लोग पोल वाला काम नहीं करेंगे। पर अगर बनाते, अगर तुम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो कि मैं राउंडर लेके जाऊंगा सर, तो अगर ये पोल वाली बनाओगे और मान लो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल आया तो उतनी एंगल 30 डिग्री पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करोगे, तो ये भी इसी पॉइंट से पास होगी। आ गया समझ में? ए पॉइंट से जो मिरर से टकराएगी इसी का पास होने ही वाली है। ओके, और इस पॉइंट पे क्या बनेगा, ए पॉइंट की इमेज बनेगी ए डैश। मैंने यहाँ पे 3 रेज बनाई है, तुम्हें 2 ही बनाने की जरूरत है। आ गया समझ में? चलो अब ये बी पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज बना ली, बॉटम मोस्ट पॉइंट की बनानी है, कोई डाउट? यहाँ से भी इनफाइनाइट लाइट रेज निकलेगी और टकरा के एक जगह पे मीट भी होगी। एक लाइट रे मैं निकाल देता हूँ ऐसी प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर इस चीज को देखोगे ना तो ये सारे रो को फॉलो कर रही है। अगर ये जो लाइन देख रहे हो ना वो सभी लॉ को फॉलो कर रही है। पहला लॉ क्या था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही हुआ, उसी के ऊपर है। दूसरा लॉ क्या था, फोकस से पास होना चाहिए, हाँ ये भी हो रहा है। तीसरा रूल क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए, वो भी हो रहा है। तीनों रूल एक साथ। चौथा भी क्या था, पोल पे टकराना चाहिए, वो भी हो रहा है। आ गया समझ में? सारे रूल को फॉलो करके एक लाइट निकलेगी, ये टकरा के वापस इधर जाने वाली है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही जाने वाली है। तो एक रे तो बी से निकली और प्रिंसिपल एक्सिस से ही वापस आ गई। अब एक बात बताओ, यहाँ से और जितनी भी लाइट रे निकलेगी उसका जो इमेज बनेगा वो इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा। कोई डाउट? प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनना चाहिए ना, बिकॉज एक लाइट रे तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पे ही जा रही है। जो भी होगी सारी लाइट मीट करेगी तो उस पॉइंट से एक्सिस पे मीट की। समझ में आ रहा है नाना? आ रहा है समझ में? ओके, तो बी की जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी, इतना समझ में आ गया। ओके, और थोड़ा सा दिमाग लगा दो कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है तो इमेज भी स्ट्रेट ही होगी, मतलब ऐसा नहीं होगी ऑब्जेक्ट ऐसा और इमेज ऐसे टेढ़ी होगी। ऑब्जेक्ट स्ट्रेट तो इमेज भी स्ट्रेट ही दिखेगी, राइट? सो इसका मतलब ए डैश के एग्जैक्ट ऊपर क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे किसकी इमेज बनेगी, बी डैश की बनेगी। तो मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट लेंगे, 2 लाइट रे निकालेंगे, रिफ्लेक्ट करवाएंगे, जहां मीट करेगी वहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज बन जाएगी, एग्जैक्ट उसी के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस पे बी डैश बन जाएगा। तो ये मेरी इमेज बन गई। समझ में आया सबको? यस अगर ये समझ में आ गया तो मेरे ये सारे केसेस को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हो जाना चाहिए। अगर अच्छा बच्चा होता तो समझ जाता, पर तुम लोग अच्छे बच्चे नहीं हो इसलिए मैं पूरा कराऊंगा, डोंट वरी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, कोई डाउट? इमेज कैसी बनी उसमें थोड़ा सा देखते हैं, जिसको हम नेचर ऑफ इमेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज सबसे पहले रियल, अच्छा नेचर ऑफ इमेज को अलग से मैं लिख लेता हूँ, या तो रियल होगी या तो वर्चुअल होगी। ओके, या तो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, या तो इरेक्ट होगी, इरेक्ट मतलब सीधी, या तो फिर डिमिनिश्ड होगी, और कुछ हो सकता है उसके अलावा। मैग्नीफाइड को मैं एनलार्ज बोल देता हूँ, और कुछ हो सकता है उसके अलावा, सेम साइज की भी तो हो सकती है, सेम साइज। कोई डाउट? डिमिनिश मतलब छोटी, ओके, डिमिनिश मतलब छोटी, एनलार्ज मतलब बड़ी, सेम साइज मतलब जितना ऑब्जेक्ट था उतनी। कोई डाउट? चलो, तो ये 3 चीजें होती है जब मैं तुमसे क्या पूछता हूँ, नेचर ऑफ इमेज पूछता हूँ, तो ये 3 चीज तुमसे पूछी जाती है। क्या वो रियल या वर्चुअल है? अच्छा, ऐसा नहीं बोलना रियल भी और वर्चुअल भी है, इट इज नॉट पॉसिबल। इरेक्ट भी है, इन्वर्टेड भी है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अरे समझो, एक ऐसी भी है और ऐसी भी है, दोनों एक साथ कहाँ से होगी? ऑप्शन है। ओके, डिमिनिश, एनलार्ज और सेम साइज, तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन हो सकता है। कोई डाउट? ओके, ये तो छोटे बच्चों को समझाने की बात है, कोई बात नहीं, तुम छोटे ही हो। आगे बढ़े, रियल और वर्चुअल, ये जो इमेज बनी कैसी होगी, रियल या वर्चुअल? क्यों रियल, क्यों?
रियल कब बनती है? सर क्योंकि हम लोग उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर स्क्रीन रखेंगे स्क्रीन, वहां पे अरे स्क्रीन की तो बात ही नहीं चल रही है। हाँ रुद्री बोलो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा और कुछ? देखो बेटा, ये एक्चुअल मीट होगी, ओके। रियल या वर्चुअल इमेज का जो भी मतलब ढूंढने का तरीका है वो ये नहीं है कि स्क्रीन पे दिख रही है, स्क्रीन पे नहीं दिख रही है, मिरर के आगे, मिरर के पीछे, ये सब सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज है, बात की बात है। पर मेन प्रोसेस क्या है, रियल या वर्चुअल पता कैसे चलता है? अगर रिफ्लेक्टेड रेज, ये जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो एक्चुअल में मीट कर रही है तो वो रियल इमेज कहलाएगी। अगर वर्चुअली मीट कर रही है तो उसको वर्चुअल इमेज कहेंगे। एक्चुअल मीट करने का मतलब देखो, हाँ यहाँ जा ही रही है और इधर मीट भी कर रही है। प्लेन मिरर के केस में क्या हो रहा था, जा रही थी ऐसे दूर दूर और मैंने बोला था इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो एक पॉइंट पे मीट करेगी। समझ में आ रहा है या ड्रॉ करके दिखाऊं? आ रहा है ना समझ में? प्लेन मिरर में हमने क्या किया था, पीछे एक्सटेंड किया था तो लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही थी, हमें लग रहा था कि वहां मीट कर रही है। आ गया समझ में? तो वो वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? रियल इमेज, बिकॉज लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दिस पॉइंट, सो इमेज विल बी रियल। रियल इमेज बेटा हमेशा कैसी होती है? उल्टी। Inverted. देखो यहाँ पे ए बी ऐसा था, इधर ए डैश बी डैश ऐसी हो गई, तो हमेशा इन्वर्टेड होगी। डिमिनिश, एनलार्ज और सेम साइज। तो इस केस में जो बनेगी वो डिमिनिश बनेगी। कैसे बनेगी बेटा? डिमिनिश बनेगी इस केस के लिए, ओके। ये बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा होगा उससे, कोई डाउट? आ गया समझ में? तो ये हमने सेकंड केस की इमेज बनाई। सेकंड केस की इमेज कहाँ बन रही है? बन कहाँ रही है? बिटवीन सी एंड एफ बन रही है, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इमेज बना देता हूँ छोटी सी, जिसका नाम दे देते हैं 2। गुड आउट, सेकंड केस की इमेज यहाँ पे बन गई। आ गया समझ में? ये प्रोसेस समझ में आ गई सबको? हाँ ना, जल्दी बोलो। ऑनलाइन वाले वीडियो Yes. ऑफ नहीं कर रहे हो? सर ऑफ कहाँ कर? ऑफ नहीं, ऑन रखो। हाँ वही बोल रहा हूँ, सबका ऑन होना चाहिए। सिद्धि, जानी, देव, ध्रुविल, हेत, रीवा, वीडियो ऑन कंपलसरी। कल पीटीएम में, पता है ना सबको? हंस क्यों रहे हो? सर मैं आज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज सर क्यों मैं नहीं कर मोबाइल से पाओगे? कर रहा हूँ ना, तो नेटवर्क नहीं है इसमें ज्यादा आ रहा। बेटा जियो मत यूज किया करो। चलो सर आगे बढ़े। जियो नहीं है, एयरटेल है। तो एयरटेल मत यूज किया करो। चलो ये समझ में आ गया? कोई डाउट? पक्का? फर्स्ट के सेकंड के समझ में आ गया? ओके। ये तुमको भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाद में आराम से पेंसिल अच्छी तरह से लेके करना है। पेन से ड्रॉ करोगे थप्पड़ पड़ेगी। ओके, क्या कर रहा है तू? तो इधर ध्यान दे देना। हाँ चलो बेटा, इसको ड्रॉ करने के तरीके में भी बता देता हूँ, ओके, ताकि फिर तुम्हें टेंशन ना हो। सबसे पहले क्या करना है, अच्छा और एक चीज बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-3, 5-5 मार्क्स के अंदर रे डायग्राम्स पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल है। अगर ये तुम करके जाओगे तो एटलीस्ट 3 या 5 मार्क्स तो पक्के है, ओके। चलो क्या करना है, सबसे पहले तुम्हारा राउंडर होता है वो लेना है, ओके। एक जनरल में आइडिया दे देता हूँ कि राउंडर अगर 6 सेंटीमीटर पे फिक्स करोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। 6 से 7 या 8 तक ले जाओगे तो चलेगा। कोई डाउट? लिखना है तो कहीं पे लिख लो कि जनरल, इन जनरल 6, 7, 8 सेंटीमीटर तक जो तुम बनाओगे ना तो वो ज्यादा बेटर तरीके से बन जाती है, ओके। ये कुछ थंब रूल्स है, ओके। अगर बहुत बड़ी बनाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, तुम्हारी स्पेस ज्यादा हो जाएगी, तुम्हारे पेजेस छोटे पड़ जाएंगे, ओके। तो 6, 7, 8 सेंटीमीटर तक का मैंने जनरली ये देखा है कि बन जाता है अच्छी तरह से। उतना आर्क लेना है, ओके। पहले राउंडर लेना है, 6 सेंटीमीटर पे रखना है या 7 या 8 पे रखना है। उसके बाद एक पॉइंट फिक्स कर लो, ओके। उस पॉइंट पे तुम्हारा जो पॉइंटेड पॉइंट है उसको रख के फिर आर्क लगाना है दूर से। कितने दूर रखना चाहिए? एटलीस्ट 6 या 7 या 8 सेंटीमीटर। आर्क जो बनाओ ऐसा बनाओ कि 3 या 5 लाइन का, जितने ऊपर लाइंस लोगे उतनी नीचे लाइंस लेनी है। आ गया समझ में? तो उसके बाद पीछे वाली सरफेस को ऐसा कर देते हैं, क्यों? मिरर उसकी ये पॉलिश सरफेस या फिर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। कोई डाउट? चलो फिर क्या करना है, जिस पॉइंट पे पॉइंटर रखा था उसको हटा के वहां पे क्या नाम देना है, बिकॉज ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर ये तुमने मेजर कर लिया था ऑलरेडी, 7 या 8 या 6 सेंटीमीटर होगा, उसका हाफ एग्जैक्टली क्या लिखना है, फोकस। आ गया समझ में? इतना बना दिया। उसके बाद इस लाइन को और आगे प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से खींच देना है, ओके। फिर सेकेंड तो हमने कर लिया, थर्ड कर लेते हैं, ओके। थर्ड क्वेश्चन में क्या, हम लोग थर्ड में क्या करना है,
अच्छा एक काम करता हूँ, थर्ड में थोड़ा बाद में करता हूँ, पहले फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट जब भी तुम्हारे मिरर से नजदीक होता है ना, तो हमेशा याद रखना, ये भी थंब रूल है, लिख लेना कि अगर तुम ऑब्जेक्ट को मिरर से नजदीक बना रहे हो, मतलब कि फोर्थ केस, फिफ्थ केस या सिक्स्थ केस जब बना रहे हो, तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो तुम्हारे रेगुलर नोटबुक की 1 या 2 लाइंस तक ही रखना, उससे ज्यादा नहीं रखनी है। अगर तुम पीछे रख के चल रहे हो, मतलब सी वाली बना रहे हो या 2 वाली बना रहे हो, 2 और थर्ड वाली बना रहे हो, तब तुम उसको 3 सेंटीमीटर मतलब 3 लाइंस तक रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ गया समझ में? कोई डाउट? क्यों रखना है वो समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? हाँ वो मैं बताता हूँ बेटा। देखो जो सी है ना, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, फोर्थ केस, एफ फिफ्थ केस और ये सिक्स्थ केस, उसकी जो ऑब्जेक्ट लोगे वो 2 लाइन या 1 लाइन का बनाना है। 1 लाइन बहुत छोटा हो जाएगा, तो मिनिमम 2 लाइन का बना लेना ऑब्जेक्ट। तेरे को क्या लगा? एक लगाओ ना, इमेज थोड़ी ना पहले से डिसाइड होगी पागल। चलो तो ये 2 लाइन की बनाना है। पीछे बनाओ तो बड़ा बनाओगे तो चलेगा, ओके, पर आगे बनाओगे तब 2 लाइन मैक्सिमम, उससे ज्यादा बनाओगे दिक्कत आ जाएगी। क्यों दिक्कत आती है वो देखते आगे, राइट। चलो सेकंड ले लिया, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। फोर्थ केस ले लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, टॉप मोस्ट, बॉटम मोस्ट को छेड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बॉटम मोस्ट हमें पता है कैसे करना है, राइट। टॉप मोस्ट पॉइंट लेंगे, क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे पास करवाएंगे। कहां से? फोकस से करवा दी, कोई डाउट? अब दूसरा तुम सी से करवाने जाओगे तो दिक्कत आएगी। वैसे कर तो सकते हैं कि ऐसे गई और टकरा के वापस आ गई, कर सकते हैं, पर तुम्हारा मिरर बेचारा छोटा पड़ रहा है। ओके, तो जनरली ये यूज मत करना। क्या यूज कर सकते हैं, फोकस वाला कर सकते हैं। कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो जो फोकस से जा रही है, एरो बनाना मत भूलना, एरो नहीं बनाओगे तो 5 मार्क कट जाएंगे। चलो चलो चलो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ओके, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो और बाकी के 2 मार्क ऐसे ही काट लेगा। चलो समझ में आ गया, एरो बनाना कंपलसरी है, भूल मत जाना। इमेज किसकी बनेगी, ए पॉइंट की इमेज यहाँ पे बन जाएगी ए डैश, बी पॉइंट की इमेज एग्जैक्ट उसके ऊपर बनेगी बी डैश। देखो ये ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बन रही है, एनलार्ज। अगर तुमने यहाँ पे 3 लाइन की इमेज बनाई होती, ऑब्जेक्ट को 3 या 4 लाइन का बना दिया होता बड़ा सा, तो उसकी एनलार्ज में तो और बड़ी बनती। हो सकता है तुम्हारे यहाँ बुक जो है छोटी पड़ जाए, तो बेटर ये रहेगा 2 लाइन की बनाओ, तो इमेज बड़ा होते होते ही 4 या 5 लाइन का ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इमेज क्लियरली अच्छी तरह से बने, इसलिए ये रूल्स है कुछ कुछ। कोई डाउट इसमें? आ गया समझ में? देवांश कोई डाउट? बेटा एनलार्ज इमेज फॉर्म होती ही होती है। अब तुम छोटा ड्रॉ करो बड़ा ड्रॉ करो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आ गया समझ में? मैं छोटा बनाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज तुम बुक में ड्रॉ कर रहे हो, ये इतनी बड़ी हो गई, तुम्हारी बुक खत्म हो जाएगी, क्या करोगे? पापा नहीं थोड़ी लेके देंगे। आ गया समझ में यहाँ तक? कोई डाउट? तो बेसिकली करना क्या है तुम लोगों को, ऑब्जेक्ट को छोटा बनाओगे, इमेज हमेशा बड़ी बनेगी, बट ऑब्जेक्ट छोटी बने रखने से इमेज एक मीडियम लेंथ की बन जाएगी, तो तुम्हारी बुक में आ जाएगी, प्रॉपर डायग्राम बनेगा इसलिए। चलो कोई डाउट यहाँ तक? इमेज कैसी बनी, रियल या वर्चुअल? बिकॉज लाइट रे एक्चुअल मीट कर रही है। इरेक्ट इन्वर्टेड तो रियल होता है, तो हमेशा इन्वर्टेड होती है, देखे बिना लिख लेना है। ओके, छोटी बड़ी लंबी और या सेम साइज कैसी बन रही है, एनलार्ज बन रही है। कोई डाउट? एनलार्ज इमेज बन गई, समझ में आ गया? कहाँ बनी, बियॉन्ड सी। ओके, तो बिटवीन सी एंड एफ, फोर्थ केस ऑब्जेक्ट का इमेज बियॉन्ड सी और एनलार्ज। कोई डाउट? कोई डाउट? तो एक तरह से देखो, डायरेक्ट याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखोगे तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा, इमेज बियॉन्ड सी चली जाएगी। कोई डाउट? बड़े आगे, पक्का? कहाँ गया डस्टर? चलो वेरी गुड, हटा दो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कौन सा करना है बताओ? हाँ वेरी गुड, सी वाला बेटा बहुत ही ट्रिकी है। कैसा है? बहुत। चलो क्यों ट्रिकी है वो देखते, हटा दो इसको। तुम ड्रॉ तो वैसे भी नहीं करने वाले हो अभी, चलो घर जाके आराम से करना। सी वाला बेटा बहुत ही ट्रिकी है, इसके अंदर बहुत ही मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास अभी स्केल वेल कुछ भी नहीं है, मैंने आर्क भी ऐसे ही बना दिया। ओके, यहाँ पे क्या होगा, पोल, लेट से यहाँ पे एफ और यहाँ पे क्या है, सी है। ओके, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एट सी रखेंगे, वेरी गुड।
ओके, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, पैरेलल कहाँ पे जाएगी, फोकस। कोई डाउट बेटा? नो सर। दूसरी लाइट रे फोकस से पास कराओ, कैसी जाएगी, वेरी कहाँ गुड। बनी इमेज, एक ही इमेज यहाँ पे बनी। थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, देखो 1-2 सेंटीमीटर से छूट गया। एक्चुअल में कहाँ बननी चाहिए इमेज, एग्जैक्ट सी पे बननी चाहिए। ये मेरे को पक्का यकीन है कि सी पे रखने पे इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पे ही बनेगी। ये पक्का होता है, ऐसा होता ही होता है। पर मेरी कहाँ हो रही है, थोड़ी सी छूट रही है। समझ में आ रहा है क्यों छूट गई थोड़ी, प्रॉपर डायग्राम नहीं है इसलिए। अगर तुम अच्छी तरह से रे डायग्राम बनाओगे अपना स्केल वेल का यूज करके तो वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ में आया? कोई डाउट? बट फिर भी हमेशा दिक्कत आ ही जाती है, तो क्या करेंगे, तो ना इसके लिए ऐसा वैसे तो नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी केस इसमें नहीं करना है। बट स्पेसिफिकली इस केस में, बिकॉज ये केस अगर बोर्ड में आ गया, राइट, बोर्ड के अंदर मेन इंपॉर्टेंस होता है टाइम का। 3 आवर्स में पेपर तुम्हारा खत्म होना चाहिए। अगर मान लो ये तो मेरा थोड़ा ही छूटा है, आगे पीछे और छूट जाता तो पूरा ही मार्क जाते। तो बेटर ये है, प्रैक्टिस जब करोगे तो इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, राइट, जो बेस्ट मेथड है उसी तरह से। बट नहीं दिखे तब तक कोई दिक्कत नहीं है, पर दिख जाए ऐसा बनाओगे तो दिक्कत है। ओके, हाँ वही समझ गया ना तू? बस चलो, तो अब लोग देखे कैसे करते हैं। एक डायरेक्ट चीटिंग मेथड है, वो सिखा रहा हूँ। ओके, इसको यूज कब करना है, जब टाइम ना हो तो। ओके, बोर्ड एग्जाम में टाइम नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम में तुम सी पे, सिर्फ सी के लिए यूज करना है। ओके, ऐसा नहीं कि हर जगह पे ऐसा कर लो कि लाइंस खींचनी है फटाफट कहीं ना कहीं से लाइन, ऐसा नहीं करना है। ओके, बोर्ड में अगर पूछ ले सी वाला केस तो सबसे इजी और फुल मार्क लाने के लिए बहुत सिंपल चीज करनी है, एकदम हल्के हाथों से रेक्टेंगल बनाना है। कैसे हाथों से, हल्के हाथों से एक रेक्टेंगल बना लो। ओके, रेक्टेंगल के फिर क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, तो 2 डायगोनल्स बना लो। 2 ही होते हैं तो 2 ही बनाने पड़ेंगे। ओके, चलो, तो 2 डायगोनल्स बन गए। ओके, उसके बाद क्या करना है तुमको, ये डायगोनल्स जहां से पास हो रहे हैं उससे इन तीनों, मतलब ये दोनों से पैरेलल एक लाइन और बना लो। कोई डाउट? आ गया समझ में? ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये हल्के हाथों से इसलिए बनाना है कि ये काम की नहीं है, इसको हटा देना है। ओके, इतना हटा के इसको थोड़ा सा कर्व लाइन बना लो, इरेज करके। आ गया समझ में? ये तुम्हारा कर्व लाइन बन गई। कोई डाउट? ओके, फिर ये जो बीच की जो लाइन हमने लास्ट में जो बनाई थी उसको थोड़ी और लंबी कर लो। आ गया समझ में? अब क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे एक ऐसा बना दो, यहाँ पे एक एरो बना दो। कोई डाउट? अब देखो, ये जो था वो क्या है, पोल। ये जो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, और ये जो होगा वो क्या होगा, फोकस। आ गया समझ में? सी, एफ और पी बन गया। अब तुम्हें इतना करके छोड़ दोगे तो मार्क नहीं मिलने वाले। क्या भूल रहे हो इधर, एरो भूल रहे हो। ओके, तो मैं एरो बना लेता हूँ। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन गई, कहां से पास हुई, फोकस से। वेरी गुड, आ गया, एरो बना लिया। दूसरा, फोकस से पास हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली गई। कोई डाउट? खत्म, बन गई। ओके, अगर ऐसा बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या ये कंप्लीट है या इसमें अभी भी कुछ गड़बड़ है? हाँ, ऑब्जेक्ट का लेबलिंग बाकी है। वेरी गुड, अगर ये भी भूल जाओगे तो दिक्कत होगी। ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश। चलो, और नेचर वेचर तो लिख लेंगे, डायग्राम में क्या बाकी है, सब सही है। अगर चेक करने वाला थोड़ा सा अगर दिमाग वाला होगा, तुमसे तो ज्यादा दिमाग होगा उनके पास, ओके, तो उसको पता चल जाएगा कि ये इस तरह से बनाया है। क्यों पता चल जाएगा? क्या नहीं किया? हाँ, एक्सटेंड नहीं किया ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे और निकालो ना आगे, यहीं पे खत्म थोड़ी होगी। सिमिलरली यहाँ से एक्सटेंड करो, ये एक्सटेंड भी करनी है, ऐसा नहीं कि वहां पे खत्म कर दो, वरना पता चल जाएगा गड़बड़ की है। ओके, कोई डाउट? हमें से कोई दिक्कत नहीं आएगा, पर ये ऐसा बनाना है। आ गया समझ में? तो चलो, थर्ड केस, इमेज, अरे चुप हो जाओ। कैसी बनेगी इमेज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। कैसी बनी इमेज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। कहाँ बनी इमेज, एट सी, जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे बन गई। कोई डाउट? कितने केसेस खत्म हो गए, कितने केसेस खत्म हुए, 3 केसेस खत्म हुए। अब फर्स्ट केसेस पे आते हैं। फर्स्ट केस क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो तुम्हें ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने का मौका ही नहीं मिलेगा।
बिकॉज इन्फिनिटी पे है ना, तो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कहाँ करोगे, पेज के बाहर, तो एट इन्फिनिटी ऐसा ही लिखना पड़ेगा, मैं ड्रॉ तो नहीं कर सकता हूँ। तो बेटा तुम्हें ए भी नहीं मिलेगा, बी पॉइंट भी नहीं मिलेगा, कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, तो हम लोग सिंपली ये बोलेंगे कि यहाँ से इन्फिनिटी से जो भी लाइट रे मिरर तक पहुंचेगी वो पैरेलल आएगी। कैसी आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। तो जो भी लाइट रे है अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो कहाँ पे मीट करती है, फोकस पे मीट करती है। ओके, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो ऊपर वाले पॉइंट से निकली, चाहे नीचे वाले पॉइंट से निकली, चाहे बी पॉइंट से निकली, कहीं से भी निकले हमेशा पैरेलल आएगी। मतलब सभी लाइटर पैरेलल आ रही है और सभी लाइटर इधर मीट कर रही है, तो जो इमेज बनेगी वो यही होगी। आगे समझ में, और उसकी साइज भी कितनी होगी, पॉइंट साइज होगी। आगे समझ में, रियल है या वर्चुअल है, रियल इमेज होगी। ओके, बिकॉज एक्चुअल में मीट कर ही रहे हैं, तो रियल, और रियल हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हाईली डिमिनिश लिख लेंगे। हाईली डिमिनिश मतलब बहुत ही छोटी, बहुत 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 ही छोटी, डिमिनिश्ड, जिसको मैं पॉइंट साइज भी बोल सकता हूँ। क्या प्रॉब्लम है बेटा तेरे को, ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, जो भी लाइट आएगी पैरेलल आएगी ना। हमको मिनिमम 2 लाइन तो बनानी पड़ेगी ना, एक लाइन बना के क्या करेगा तू उसका, है। चलो बेटा आ गया सबको, ऑनलाइन वालों। तो अपना फर्स्ट केस जो था उसकी इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनी, छोटी सी, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। आ गया समझ में, रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज, कोई डाउट, चलो पक्का। लास्ट केस फोकस पे क्या होगा, फोकस पे जब ऑब्जेक्ट को रखोगे, चलो रख के देख लेते हैं, ये फोकस ऐसा, ये पोल, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे क्या है, पोल। टॉप मोस्ट पॉइंट से 2 लाइट रे एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी बेटा, दूसरी में काम करता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ, मतलब जा रही है यहाँ पे ऐसे, पर देखा जाए तो सी से ही पास होकर आ रही है, तो ये टकरा के कहाँ जाएगी, वापस। अब ये दोनों पैरेलल हो रही है, मतलब कभी मीट नहीं करने वाली, तो मैं क्या बोलूंगा, दूर जाके मीट करेगी। कहाँ, बहुत दूर। कितना दूर, बहुत दूर। तो मैं बोल दूंगा इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। समझ में आ गया, कैसी बनेगी, रियल, बिकॉज राइटर मीट तो करेगी। इन्वर्टेड बनेगी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, और हाईली एनलार्ज। इसका उल्टा, इसका उल्टा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज इधर, ऑब्जेक्ट इधर, इमेज उधर। आ गया समझ में, गुड आउट। इमेज कैसी बनी यहाँ पे, रियल, इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज। आ गया समझ में, गुड आउट, एट इन्फिनिटी। ओके, वर्चुअल नहीं बनेगी बेटा, रियल ही बनेगी। हाँ, वर्चुअल कब बनेगी, 6th केस बाकी बचा ना हमारा, उसमें बनेगी, पर वो हम लोग, टाइम है या नहीं है, नहीं है। चलो तो नेक्स्ट क्लास में 6th केस करेंगे। तब तक कल जब आओ तुम, तो ये 5 डायग्राम मुझे तुम्हारी नोटबुक में होने चाहिए। आ गया, 6 नहीं 5। पीटीएम में नोटबुक लेके कंपलसरी सबको आना है। जो पीटीएम में नोटबुक लेके नहीं आएगा उसको पीटीएम में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओके, कंपलसरी नोटबुक। तुम लोगों को दिक्कत नहीं, जो ऑनलाइन अभी तक है वो सब लोगों को कंपलसरी लेके लाना है। राइट, चलो बाय बाय।